राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव एडवांस ब्लाउज क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 2 होगा, जिसमें मधुबाला ब्लाउज की फुल स्टिचिंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और पूरा पैटर्न समझाएंगे भी साथ में। और फ्रेंड, इसको बनाना बहुत ईजी है। मैं मतलब अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा बहुत आपको ड्राफ्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, पर वो भी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें डबल बार उसको समझाया है कि किस तरह हम मधुबाला की जो कटोरी है उसकी जो कटिंग करते हैं वो किस तरह हमने किया है। उसको मैंने 2 बार समझाया है ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। और दूसरी बात फ्रेंड, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने इसमें बारीकी बताई है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। और बस ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और हमने आपको बताया था कि इसको हमने कहाँ-कहाँ से हमें हाफ हाफ इंच बढ़ाना था। हमने कटिंग वाले पार्ट में पूरा मार्क किया था, तो वहाँ से हमने फैब्रिक पे रखकर उसकी कटिंग कर ली है। तो मैंने अभी तक जितने वीडियो में दिखाया सेम वही तरीका है कटिंग करने का। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो फ्रेंड नहीं शूट कर पाई मैं वो टाइम जिस टाइम मैंने कटिंग की थी। पर जिस तरह मैंने और वीडियो में दिखाया कटिंग सेम वैसा ही होना है। तो चलिए देर ना करते हुए अपना ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप भी ऊब जाएँगे ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारी स्टिचिंग वाला पार्ट अब शुरू हो रहा है। तो देखिए, हमने अंदर लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ किया है और ये हम इस पे डबल लेयर लगा रहे हैं। पहले मेन फैब्रिक का हमारा डबल लेयर होगा। जब इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे, उसके बाद इस पे हम जो हमारा लाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं, तब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो कटिंग का जो मेथड है फ्रेंड, मैं वीडियो नहीं बना पाई, लाइट चला गया था। पर मैंने सब में मार्क कर दिया था, जहाँ-जहाँ से 1-1 इंच ऐड करना है, सॉरी हाफ हाफ इंच ऐड करना है, वो मैंने वीडियो में आपको बता दिया था। तो उसी तरह सेम हमने इन सब की कटिंग की है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो एक और फैब्रिक हमने काटा है इसको इसके साथ रखेंगे एक बराबर, और चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फ्रेंड, इसी तरह चारों तरफ इसमें हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये वाला जो हमारा फैब्रिक है ना, अब जो इसकी लाइनिंग हम यूज़ करेंगे उससे हम इसको पलटेंगे। तो पलटेंगे किस तरह, पलटने का भी पूरा तरीका हम आपको बताएंगे। तो यहाँ ये वाली सिलाई हमारी अच्छे से हो गई है। दोनों साइड हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है इन सबको कट कर देंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड हमारा कितना अच्छे से सेट हो गया। तो फ्रेंड, अब जो इसका ये डॉट है ना, इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इन दोनों पार्ट को हम इस तरह पकड़ेंगे और हाफ हाफ इंच का हमने इसमें पहले से ही लिया हुआ है। तो इस तरह ये हमारा डाट आएगा, और ये वाले डाट को भी हम इसी तरह सिल देंगे। तो फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा ये अभी से ही हमारा जो शेप है वो बन गया है। तो इसी तरह आपको भी तैयार करना है। उसके बाद फ्रेंड, ये हमारी लाइनिंग है। लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक से थोड़ा बड़ा कटिंग किया है। रीज़न क्या है, जब भी हम इसको पलटेंगे तो अच्छे से पलटा जाएगा। ये हमारा सीधा साइड है और इधर से ये हमारा सीधा साइड है। सीधे साइड को इस तरह रखना है और यहाँ से एक बराबर आना चाहिए। तो देखिए, इस तरह ये हमारा प्रॉपर एक बराबर आएगा।
अब हम इस पे यहाँ नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे और इसमें हम कप भी लगाएंगे। वो हम किस तरह लगाएंगे, पूरा मेथड आप लोग को इसी वीडियो में दिखाएंगे। और एक सिलाई और, अब यहाँ से कट कर देना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अभी देखिए इसको इस तरह टर्न कर देंगे, पर अभी हमें पलटना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डार्ट्स हैं ना, उसको भी हम मार्क करना है। तो इसको हमने फोल्ड कर दिया इस तरह, और जो हमारे बैक साइड वाला डार्ट है ना, इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। ये जो डार्ट हमारा बना है ना, ये अपेक्स पॉइंट पे ही हमारा बना है। तो अभी देखिए ये हमारा अंदर वाला साइड है, तो अंदर की साइड पे ही हम डार्ट लगाएंगे। इस तरह पकड़ना है। अब दूसरी साइड पे लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए ये हमारा दोनों साइड का उल्टा साइड है, नीचे की तरफ सीधा साइड है फैब्रिक का। अब हम कप इसमें लगाएंगे, तो कप हम किस तरह लगाते हैं वो देखेंगे। कप को ऐसे किया, ये जो हमारा सेंटर हमें मिला है ना, इसी सेंटर से हमें इस जगह इसको सिलाई लगानी है। ठीक है, तो क्या करना है पहले, और इसी तरह दोनों कप हम सिलाई लगाएंगे, दोनों कप में। तो ये हमारा कप लग गया है। अब इसको हम इस तरह सीधा करेंगे, और ये वाला जो कप है ना हमारा, इसके ऊपर आ जाएगा। और दोनों साइड हम पहले कप लगा लेते हैं फ्रेंड। कप लगाने के बाद फिर हम इस पर बॉटम पे सिलाई करेंगे। फिर दोनों कप हमारा लग गया। दोनों कप लगाने के बाद फ्रेंड इस तरह हम इसका सेंटर लेंगे यहाँ से, और इस पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से थोड़ा सा फ्रेंड छोड़ देंगे क्योंकि इसको पलटना भी तो है। तो उसके लिए अभी क्या करना है, पहले तो यहाँ सारे कट्स लगेंगे। अब इसको हम पलटेंगे।
तो फ्रेंड इस तरह हमने इसको पलट लिया है। ये देखिए, ये हमारा दोनों साइड का पार्ट आपको दिख रहा होगा, पूरी फिनिशिंग के साथ है। अब इसको जो हम इसके बाहर वाला जो है, अब उसको तैयार करते हैं, यानी कि जो फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट है, अब उसको रेडी करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह ये हमारा इसका पार्ट 1 का दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए हमने एक अस्तर पहले से ही इस पे लगा दिया। अब इसको जब दूसरे अस्तर से पलटेंगे ना, तो उसमें हमने अलग अस्तर यूज़ किया है, इसमें अलग अस्तर किया है, और इस अस्तर के अंदर भी हमारा लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसमें 2 लेयर ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो देखिए अभी कुछ कुछ आपको ये लुक समझ में आने लगेगा, कुछ हद तक कुछ इस तरह ये शेप इसकी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, कुछ इस तरह की इसकी ये शेप आएगी। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसका जो अस्तर है ना, उसको लेंगे और इसको हम पलट देंगे। तो फ्रेंड हमने इसको अस्तर पे रख लिया है, और ये अंदर की तरफ हमारा सीधा साइड है ये दोनों। ठीक है, और देखिए चारों तरफ हमने पिन भी लगा लिया है। अब इसको हम पलटेंगे। तो किस तरह हम इसको पलटेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए। तो देखिए अभी हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो परफेक्ट शेप हमारी जैसी है, सेम वैसी ही शेप में हमें सिलाई लगानी है। और फ्रेंड थोड़ा पिन का ध्यान रखना है, इसमें पिन लगा हुआ है, मेरा यहाँ चुप गया है, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम ये पिन निकाल देंगे, और थोड़ा ध्यान से इसको निकालिएगा। अभी जो बीच का पार्ट है इसको कट करेंगे। तो इतना हमें कट करना है जितना हमारा जो मेन फैब्रिक है उसी के बराबर हो। कट लगाना है यहाँ पे, छोटे छोटे कट्स फ्रेंड बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी कहीं भी कर्व हो या राउंड हो, तो वहाँ इस तरह का कट लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप चाहे तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद अभी जो इसका बॉटम है ना, बॉटम पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको इस तरह तो 1/2 इंच जितना फ्रेंड यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको कट कर देंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कपड़ा रखने का। अब हम इसको पलटेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे, उससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह खींचते हुए पूरे पे लगानी है। तो एक साइड होने के बाद अब यहाँ से निकाल के दूसरी साइड भी लगाएंगे।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगा लेते हैं। तो फ्रेंड हमने दोनों साइड लगा लिया है, अब इसको हम पलटेंगे। तो पलटने का तरीका है, जो नीचे हमारा बॉटम है ना, वहीं से हम इसको डायरेक्ट पलटेंगे। अब इसको हम प्रॉपर पलटेंगे। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड इसको हमने पलट लिया है। पलटने के बाद ऊपर की तरफ से देखिए हमने एक सिलाई लगाई है पूरे में। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो साइड का हमारा ओपन है ना, इसको भी तो पैक कर देंगे। अब क्या करना है, डायरेक्ट जिस तरह हमारा ये शेप है, सेम इन दोनों फैब्रिक को अच्छे से एक दूसरे पे सेट करने के लिए बस एक सिलाई लगानी है। और उसके बाद जितना भी ये अस्तर का कपड़ा बचेगा एक्स्ट्रा, उसको कट कर देंगे। सेम दूसरी साइड भी इसी तरह करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है और दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अभी ये हमारा पार्ट है, इसको हम ऊपर इस तरह इसको रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पिन से इसको सेट कर लेते हैं कि प्रॉपर हमारा आना चाहिए सब कुछ। तो पहले इसको हम पिन से सेट करते हैं, फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। हमने सेंटर में पिन लगा लिया है, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब यहाँ से अच्छे से इसको बिठाते हुए अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ आपको सिलाई थोड़ा धीरे लगाना है और इस तरह इस पे रखते हुए सिलाई लगेगी। और नीचे से चेक करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब धीरे धीरे हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से आप चेक कर लेंगे तो देखिए बिल्कुल एक बराबर आएगा। ठीक है, हमें चेक भी साथ के साथ करते रहना है। फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं।
इस तरह हमारा ये वाला पार्ट रेडी हुआ है और ये आप बैक साइड का भी पार्ट देख सकते हैं, पूरी फिनिशिंग के साथ आया है। अभी देखिए, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें लेस लगाएंगे। तो हम इसमें गोल्डन कलर का ये मिरर वाला लेस यूज़ करेंगे। अब हमें ये राउंड में वो देना है, तो आप इस लेस का कोई भी एक पार्ट उस पर मशीन चला लीजिए। उससे क्या होगा, हम जब भी इसको राउंड घुमाव देंगे तो वो ऑलरेडी अपने आप घूम जाएगा। तो क्या करना है, पहले तो ऊपर वाला जो धागा है उसको चेंज कर लेंगे और कुछ इस तरह का कलर, क्योंकि ये इसमें दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड अब इस पर हम ये सिलाई चला देंगे। तो हम पूरे पे भी नहीं लगाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है बस उतने पे ही लगाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह रखना है, यहाँ से शुरू करेंगे। आप अपने ब्लाउज़ में कोई सा भी लेस लगा सकती हो और बिना लेस के भी आप इस ब्लाउज़ को पहन सकते हैं, वो भी सुंदर ही दिखता है। यहाँ से कुछ मिरर निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मोड़ना है फ्रेंड। तो किस तरह हम मोड़ेंगे वो आपको दिखाएंगे। पहले तो पूरा ऊपर तक हम लाएंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह घुमाव देंगे, तो जब हमारी इसकी यहाँ से भी सिलाई होगी ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इस तरह घुमाएंगे। फ्रेंड इतनी मेहनत करके तो भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक हम काम करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं।
यहाँ पे हमारा ये लास्ट है, यहाँ से हम कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा आधे में हो चुका है। अभी जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह है उसको हम निकाल देंगे। अभी देखिए वापस इसको टर्न करना है फ्रेंड, और फिर यहाँ से भी हम सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ से कट कर लेते हैं। अब जो सिलाई लगेगी वो इसके दूसरे साइड से, यानी कि यहाँ से। इस तरह, ठीक है। मिरर को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर मिरर आ जाएगा तो हमारी सुई तुरंत टूट जाएगी। तो फ्रेंड आपको ये दिख रहा होगा कैसा लग रहा है, अभी से ही बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। और जब इसका फाइनल लुक प्रॉपर तैयार होने के बाद जब इसको हम डालेंगे और कोशिश रहेगी कि हर कोई जो भी मेरा ये वीडियो देखे कमेंट ज़रूर करे। तो ये देखिए प्रॉपर हमारा मिरर भी लग गया। अभी हमारे जो ब्लाउज़ का लुक आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड इसका जो बैक पार्ट है उसको रेडी करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा बैक पार्ट का दोनों पार्ट है, तो एक एक करके हम दोनों पार्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अंदर की तरफ हमारा सीधा साइड है, और जिस तरह हमारा ये वाला अस्तर है ना, सेम इसी शेप में हम इसकी सिलाई करेंगे। अच्छे से इसको बिठा लेंगे इसमें। तो इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये नीचे का बॉटम है, इस बॉटम से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, फिर यहाँ पर रुक जाएंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस जगह ओपन रहने देना है हमें। ये बॉटम वाले पार्ट से है। उसके बाद यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड अभी देखिए आप यहाँ से सिलाई लगाना है, यहाँ से। ये लगा दी सिलाई। अब यहाँ से कट करेंगे। और यहाँ से अभी हमने थोड़ा सा बड़ा किया है कट, क्योंकि जब इसको पलटेंगे ना उसके बाद हम अब जितने भी राउंड वाला शेप है यहाँ कट लगाना है। अब इसको पलटेंगे। पलटने से पहले मैंने आपको बताया था इस तरह हम जो सिलाई लगाते हैं वो लगा लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये ओपन वाला साइड है ना, इसको भी हम पैक कर देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे कट करके। फ्रेंड जिस तरह हमने ये वाला पार्ट तैयार किया है, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेते हैं, सेम इसी मेथड से। तो फ्रेंड देखिए ये बैक पार्ट का एक पार्ट का दोनों पार्ट बन चुका है। अब इसी के जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी तैयार करते हैं। तो उसको भी पहले हम एक आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह तैयार करना है।
और उसी तरह आपको ये वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो देखिए मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ। हमें इसमें सिलाई कहाँ कहाँ लगानी है। हमें यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ सिलाई लगानी है, 2 जगह हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। इसको अब हम पलट देंगे। तो इस तरह फ्रेंड हमारा ये वाला पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो देखिए ये कुछ इस तरह आएगा, फिर उसको जॉइन करेंगे। तो अब इसको हम जॉइन करते हैं। तो इसको हम जॉइन करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। और जो यहाँ वाला पार्ट है उसमें भी हम इसको इस तरह लगा लेंगे। इस तरह यहाँ से भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो सिलाई है ना हुकाई, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। हुकाई और जो हमारी इसमें स्लीव लगेगी वो हमारी रेगुलर स्लीव है। अगर डिज़ाइन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो अभी देखिए आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा डिज़ाइन। यहाँ हमारा हुक दोनों साइड लगेगा। तो यहाँ से भी ये हाफ इंच अंदर की तरफ दब जाएगा इस तरह, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है। तो फ्रेंड अब यहाँ पर हम लेस को लगा लेते हैं। तो इस लेस पे हमें राउंड देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट एक इधर और एक इस साइड 2 जगह हमें लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ भी लेस लगा लेते हैं। सेम इसी तरह लगाना है। तो फ्रेंड ये हमारा लेस लग गया दोनों साइड। अब हम कंधी जोड़ेंगे। ठीक है। तो कंधी हम किस तरह जोड़ते हैं आपको पता है, वैसे मैंने अपने हर वीडियो में बताया ही है। एक साइड के पार्ट को एक साइड रखना है और यहाँ से पहले हम मिरर हटा देंगे ये, क्योंकि ये मिरर सुई तोड़ देगी। तो अब इस पे रखेंगे इसको एक बराबर। ठीक है। दोनों साइड से देखो बराबर आया है। तो फ्रेंड जो कंधी है ना उसके लिए मैंने यहाँ से मिरर निकाल दिया है। अब इसको देखना एक बराबर रखना है। और ये हम पहले सीधे साइड सिलाई लगा रहे हैं 0.2 जितना गैप देते हुए। अब इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टी साइड इस पर सिलाई लगाएंगे। सीधा हमारा लग चुका है। उल्टी साइड मिरर का ध्यान रखना है कि मिरर हमारा टच ना हो। तो फ्रेंड देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों साइड जुड़ गई है। तो दोनों तरफ हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे।
तो इसको इस तरह हम फैलाएंगे। और ये हमारी रेगुलर स्लीव है, बट फ़र्क इतना है कि हमारी लंबी स्लीव है। तो सबसे पहले तो ये जो आगे वाला जो पार्ट है इसका बॉटम, उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने के लिए भी हमने 1 इंच पहले से ही ऐड किया था। तो ये हमने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद फ्रेंड ये उल्टा साइड है स्लीव का, और इसके सेंटर पे इस कट को मिलाते हुए इस तरह रखना है। और जहाँ से इस कट को मिला रहे हैं ना, यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और हमारा ये सीधा साइड है, तो इधर हमारी जो आर्म होल पे निशान लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, उसी निशान पे आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद इसको एक बराबर रखेंगे। धीरे धीरे चारों तरफ सिलाई इसमें लगा देंगे। और धीरे धीरे देखिए जो इसका एंड है ना, पूरा स्लीव हमारा वहाँ तक सिलाई हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इसको हमने घुमा लिया। और स्लीव लगाने का फ्रेंड 2 से 3 तरीका है हमारे पास। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने राउंड में किस तरह हम जोड़ते हैं वो सिखाया है। तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से आ जाती है। अब देखिए इसको हम सीधा करेंगे, सॉरी उल्टा ही करेंगे क्योंकि फिटिंग भी तो देनी है। यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड किया, और यहाँ से एक बराबर आना चाहिए इस तरह, देखिए। और इस तरह देखिए यहाँ से भी एक बराबर आया है। तो आप में से बहुत से सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम कपड़ा छोटा बड़ा होता है। फ्रेंड छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अगर आप मेथड के हिसाब से बनाएंगे ना तो आपका भी परफेक्ट तरीके से ही ब्लाउज़ तैयार होगा। अभी यहाँ पे मिरर है, इसको हम थोड़ा सा निकाल देंगे। निकालने के बाद फ्रेंड ये नीचे एक बराबर रखना है इसको, और यहाँ फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो अब इसको सीधा करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी जो स्लीव है, इस तरह हमारी लॉन्ग स्लीव तैयार हो गई है। और एक साइड का जो पार्ट है वो भी हमारा पूरा रेडी है। इसी तरह दूसरे साइड भी हम स्लीव जोड़कर और साइड फिटिंग कर देंगे। और बात करें उसके बाद हमारा ये बैक साइड पे जो हुकाई है, तो वो हुकाई जिस तरह हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह हम इसमें लगाएंगे। अब हम इसका आपको डायरेक्ट फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर आपको भी सीखना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आज ही इसका वीडियो अपलोड भी होगा फ्रेंड। और ये 2 पार्ट में होगा, कटिंग और स्टिचिंग दोनों अलग अलग पार्ट में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सच में मेहनत दिखती है या मेरा ये तरीका आप लोग को समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ, कहीं से भी सिलवटे चुन्नटे आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड, लेते हैं आपसे अलविदा। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।